जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी सुलेमान, आप और आपका ग्रुप रेडी हैं आज प्रेजेंटेशन के लिए? जी सर, रेडी हैं। जी वेल डन। यस सर। कौन कर रहा है पहले प्रेजेंट? जी सर, मैं करूँगा प्रेजेंट पहले। जी ठीक है जाहिद, स्टार्ट करें, स्क्रीन शेयर करें और कोशिश करें हैंड फ्री लगा लें। ठीक जी लगा लिया है। हाँ जी, स्टार्ट करें। और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन शुड बी वैलिड। और A to Z जितना हम लोगों ने किया आपने ब्रीफ करना है। आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट होंगे। ठीक है जी सर, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह 5 मिनट तक की वाइंड कर दूँ। जी गुड, स्टार्ट करें आप। जी हो रही है स्क्रीन शेयर? जी हो रही है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you to give me the opportunity to present in front of you guys. So my main category is home and kitchen. Before I proceed, I will show you my product picture. शो नहीं हो रही है, शो हो रही है पिक्चर? जी जी हो रही है। जी हो रही। अच्छा, ये नाइफ होल्डर है, ये मेरा प्रोडक्ट है। टाइटल में मैंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम किचन, ये मेरा ब्रांड नेम है। कुक डिलीशियस सेफली ये मैंने स्लोगन रखा हुआ है। आगे मेरा मेन कीवर्ड नाइफ ऑर्गेनाइजर है, उसके आगे जो मेरे ये कीवर्ड्स हैं ये हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं। लास्ट पे ये मैंने मटेरियल मेंशन किया हुआ है, उसके बाद उसका वेट मेंशन किया और लास्ट पे मैंने उसका कलर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, कुछ 5 मैंने बुलेट पॉइंट लिखे हैं, एक एक लाइन के लिखे हैं। सेफ एंड ऑर्गेनाइज स्टोरेज, 9 नाइफ्स की कैपेसिटी है इसके अंदर। नॉन स्टिक मतलब है कि ये अमेजिंग इसमें 2 टाइप डिज़ाइन है, मतलब कि ये इधर आप छोटी नाइफ रख सकते हैं, ये जो नीचे वाला टायर है इधर आप बड़ी नाइफ रख सकते हैं। इसमें स्पेस ज़्यादा है, इसमें स्पेस मतलब लेंथ वाइज स्पेस इसमें ज़्यादा है, इसमें लेंथ वाइज स्पेस कम है। डायमेंशंस मैंने मेंशन की हुई हैं इसकी पीस की। उसके बाद वॉश परफेक्टली बाय हैंड, इसको अपने हैंड से धोना है। उसके अलावा आप साबुन वगैरह भी लगा सकते हैं इसको साफ़ करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इंट्रोडक्शन है, फ्री स्पेस है, ड्यूरेबल बैम्बू मटेरियल, इसमें बैम्बू मटेरियल यूज़ हुआ है। इधर भी देखा मटेरियल मेंशन किया हुआ है। प्रीमियम क्वालिटी है, इजी टू क्लीन है, फिट मोस्ट स्टैंडर्ड, मतलब कि दराज में इजीली आ सकता है, इजीली फिटेबल है। इसमें ड्रॉर्स होते हैं, उसमें आप इजीली रख सकते हैं इसको। हाउस वार्मिंग गिफ्ट किसी को गिफ्ट करना हो तो उसके लिए भी ये अच्छा है। क्वालिटी साइड इसमें मैंने 30 डेज की वारंटी ऐड की हुई है। इसके बाद सर ये सर पढ़ के सुनाने की तो ज़रूरत नहीं। जी नहीं, ओवरऑल बता दें। इसके बाद सर्च टर्म्स मैंने लिखी हुई हैं, ये वो वाली टर्म्स होती हैं जो आप इसमें टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में बुलेट पॉइंट्स में जो आप कीवर्ड नहीं यूज़ कर सके, वो जो रह जाते हैं उसको आप सर्च टर्म्स में लिख सकते हो। होल्डर, वुडन, ड्रॉअर, स्ट्रिप, कैबिनेट, यूटेंसिल। इसमें मैंने मतलब कुछ रिपीट अच्छा सर, इधर मेरा एक क्वेश्चन। जी जी पूछें। अच्छा सुलेमान भाई, इस तरह है कि जिस तरह हमारे पास कोई चीज़ लिक्विड में आ जाती है ना, तो उसकी जो हम टाइटल बनाते हैं, तो क्या उसमें हम पहले उसकी एमएल शो कर सकते हैं? एमएल शो कर सकते, इसमें आप इधर आके एमएल शो कर सकते हैं ना, जहाँ पे उसका नहीं, उसकी तो ठोस है ना, जैसे मेडिसिन वगैरह होती है। मैं आपको वही बताने लगा ना, ये देखें ना, इधर मैंने मटेरियल शो किया ना बैम्बो, इसके आगे मैंने उसका वेट शो किया। आप इधर उसका एमएल कर लें, अगर वेट है वेट कर लें, डायमेंशन है डायमेंशन कर लें। एमएल भी उसके बाद में आएगा ना। आपने तो लास्ट में शो किया ना, लेकिन आज मैं देख रहा था कि जो मेडिसिन थी उनकी ज़्यादातर जो ना, जैसे हैंड वॉश था, तो उसकी जो एमएल थी वो टाइटल के साथ उसके बाद शो हो रहा था अक्सर का। बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये भी जो है ना 9.6 ऑन्स जो मैंने लिखा है, जो मैंने जहाँ से प्रोडक्ट लिया उसने भी ये फर्स्ट पे लिखा हुआ था, लेकिन जो सर्स ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, मैं उधर उसके लास्ट पे मैंने उसके हिसाब से अपना टाइटल बनाया ना।
टाइटल जी, तो वो आपको कीवर्ड अमेजोन पे इस आपको तरह के भी लगेंगे, टाइटल्स तो आपको इस तरह के भी मिलेंगे ना कि 2 लाइनों में उसने वाइंड अप कर दिया। जी गुड आंसर जैद। उसके बाद आपका सर्च टर्म्स आ जाए, इसमें मोस्टली वो वाले कीवर्ड्स ऐड करते हैं जो आपने ऊपर डिस्क्राइब नहीं किए। असल में ये इस वजह से होता है कि जब कोई कस्टमर सर्च करे, अगर अपने ऊपर ड्राफ्ट्स यूज़ नहीं किया तो इसमें अगर ड्राफ्ट्स आ रहा है तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो आपका प्रोडक्ट ऊपर शो करेगा लाजमी। जैसे अब ये जोसिफ है, ये जोसिफ क्या चीज़ है, ये एक ब्रांड है जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई है, हमारे प्रोडक्ट से उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से मैंने ये शो किया कि अगर कोई बंदा इसका नेम आके या ये वाला ब्रांड शो करे तो पहले नंबर पे तो नहीं हमारा प्रोडक्ट आएगा, ज़ाहिर सी बात है इसका ही आएगा, लेकिन दूसरे या तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट ज़रूर आएगा अगर आपकी रेटिंग अच्छी हो चुकी हुई है। इस वजह से ये वाला मैंने कीवर्ड ऐड किया है। क्लिपर मैंने ऊपर यूज़ नहीं किया, गार्ड भी ऊपर यूज़ नहीं किया, इस वजह से इधर मैंने यूज़ कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ये आपको HTML में कन्वर्ट डिस्क्रिप्शन है। प्लीज़ अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। ये ब्रांड जो आपने सर्च टर्म में ऐड किया हुआ है, तो मेरा ये सर से क्वेश्चन है, ये किया जा सकता है? जी इन्होंने यहाँ पे करें एक आप टेक्निक क्वेश्चन। चलाई है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक ट्रिक चलाई है कि अगर कोई इन केस उस प्रोडक्ट उस ब्रांड का प्रोडक्ट सर्च करता है तो वहाँ सजेशन में मेरा प्रोडक्ट भी आ जाए, और मे भी उसे वहाँ साथ जब वो सर्च करेगा मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा, वो ब्रांड खुद आएगा, दूसरे तीसरे चौथे टॉप 10 में मेरा प्रोडक्ट आएगा क्योंकि मैंने सर्च टर्म दे दिया है। जब टॉप 10 में आएगा तो क्या पता उसे मेरा प्रोडक्ट, मेरे रेट्स, मेरे प्रोडक्ट का मटेरियल पसंद आ जाए और वो मेरा बाय कर ले, एक चांस होता है। ये ट्रिक है अपने प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन करने की, कर सकते एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा। सर मेरा एक सवाल है कि जो लिस्टिंग है सब चीजों के लिए उसके रूल जो हैं वही रूल हैं जो आपने सर जी हमें बताए। सबके, जी सबके हैं। अभी आपको कुछ कैटेगरीज का नहीं पता तो हम उन कैटेगरीज में जाते नहीं है। जो आप मेडिसिन का पूछ रहे थे ये मैं आपको मंडे को करवाऊंगा, मंडे को तो नहीं, मेडिसिन प्रेजेंटेशन तो में गेटेड जब हो गेटेड जाएगी है ना, गेटेड कैटेगरी। जी वो मैं आपको बताऊंगा गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं, कौन सी कैटेगरीज हमें सिलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी, ठीक है। ठीक है डोंट सर। वरी। और किसी का जी क्वेश्चन है कोई? और किसी का कोई क्वेश्चन है? जैद से होना चाहिए। अच्छा सर एक और सवाल भी है, जी बाज हेडिंग दे रहे हैं बुलेट पॉइंट की और बाज देते हैं फीचर उसकी, तो एक सेम जी एक ही चीज है ये दोनों? दोनों एक ही चीज है जी। चलो ठीक। फीचर्स और बुलेट पॉइंट्स एक ही चीज़ है। इधर इधर बुलेट पॉइंट्स हमने लिखा हुआ है ना, जब आप अमेजोन पे जाके सर्च करते हैं ना उधर आता है अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट प्रोडक्ट। जी अच्छा, कोई टास्क वगैरह करवाना चाह रहे हैं आप जैद से? आपको लगता है कि कोई टास्क इससे करवाना चाहिए, एचटीएमएल कोडिंग प्रैक्टिकली करवानी चाहिए? सर बुलेट पर एंड पे नहीं लिखते, आपने बताया था इससे पहले भी लिख सकते हैं? नहीं, बुलेट पॉइंट पहले आते हैं, टाइटल के बाद फौरन बुलेट बुलेट पॉइंट पॉइंट आते हैं। टाइटल के बाद ये जो मैंने तरतीब बनाई है ना सेम यही आती है, यहाँ पे शो होती है टाइटल, जी बुलेट पॉइंट्स, एग्जैक्टली। डिस्क्रिप्शन और उसके बाद आपका ये आता है ये सर्च सारा आगे हम टर्म्स। करेंगे, ठीक है, टूल्स पे हम सारी लिस्टिंग करेंगे। वहां पे जब हम लिस्टिंग करने के बाद एंड पे ये भी देखेंगे कि हमने जो लिस्टिंग की है वो अमेजोन पे शो कैसी होगी। वो एंड पे जब हम टूल्स करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो चीज आपको करवाई गई है उन्हीं पे रहें। जी किसी ने कोई टास्क करवाना है तो बताइएगा, टाइम ओवर हो रहा है। जी 5 सेकंड है, सोच लें किसने कोई क्वेश्चन करना है तो, अदरवाइज नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए। जी वेल डन जैद, बहुत अच्छी आपने कर दी, ठीक है। एक और प्रॉपर शुरू से दिखा दें आप, ठीक है, ए टू जी, जी सर मैं दिखा देता ताकि हूँ। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी आइडिया हो जाए बनानी कैसी है। देखें इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट हंट किया, होम एंड किचन कैटेगरी से टाइटल बनाया, बुलेट पॉइंट्स बनाए। बुलेट पॉइंट मैंने आपको बताया था कैन बी वन वर्ड, कैन बी वन लाइन, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 500 कैरेक्टर। देन डिस्क्रिप्शन क्या है, आप डिस्क्रिप्शन की मैंने आपको लिमिट बताई थी कि 2000 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, 1000 कैरेक्टर से कम ना हो, इसके दरमियान होना चाहिए, और HTML कोडिंग होनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि पहले डिस्क्रिप्शन लिखा फिर उसके बाद में HTML कोडिंग में भी कन्वर्ट करके लिखा, ठीक है। और उसके बाद सर्च टर्म्स इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। जी सर्च टर्म्स इन्होंने एक्सप्लेन कर दी, इन्होंने कम लिखी हैं। ये 250 कैरेक्टर होते हैं हमारे पास, उसमें करते हैं, लेकिन आपके पास थी इतनी। जी वेल डन, आपने भी लिखी हुई है, तो ये सर्च टर्म्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। वेल डन जाहिद, बहुत अच्छी आपने असाइनमेंट बनाई है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, कीप इट अप।
अच्छा ये सर, next सर्च कौन टर्म है? क्या चीज? सर्च टर्म जो हम करते हैं कि कितने कम जी से जी, कम कितने लोग। ये 250 कैरेक्टर हमारे पास लिमिट होती है, उसमें 250 जितनी टर्म्स मर्जी होने आ जाए। चाहिए आपके। 250 कैरेक्टर होते हैं, उसमें जितनी मर्जी आ जाए। ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है सुलेमान आपके ग्रुप का? ओके सर, जी थैंक सर, यू वेरी मैं मच। अस्सलाम वालेकुम, आमना ज़बी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी स्टार्ट करें मिस सामना। जी सर, स्क्रीन शेयरिंग में मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं व्हाट्सएप पे सब कुछ शेयर कर दूं और यहाँ पे ये अपनी ये वाली विंडो खोल के रखूं और यहीं पे मैं डिस्क्राइब कर दूं और वहां से ये आप इस उसको तरह देख करें, लीजिए। आपके ग्रुप में से कौन कौन लैपटॉप पे है? ये आप इस तरह करें, जैद को सेंड कर दें। जैद, आप इनके मैम आमना की फाइल अपने लैपटॉप पे ओपन करें, जिस तरह ये कमांड करेंगे उस तरीके से आप आगे मूव करते रहिएगा। जी सर, ठीक है। हाँ जी ठीक है, मैं सामना आप उन्हें सेंड कर दें, वो स्क्रीन शेयर करते हैं, आप ज़ैद प्रेजेंट आपके पास कीजिए। है ना? मैं चेक करता हूँ, एक दफ़ा मुझे दोबारा से सेंड कर दें, या ग्रुप जो हमारा पर्सनल ग्रुप है वहाँ पे सेंड कर दें। जी उसमें मैंने किया है। ठीक मेरी है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी स्क्रीन जी, शेयर हो रही है, और हो उसके बाद रही जो है। मेन ग्रुप है आपका, मेन ग्रुप में भी आपने सेंड करना है, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी आइडिया मिल जाए। ठीक है जी, मैंने कर दी है। अच्छा जी, सर जो आज हमारी असाइनमेंट है उसमें जो मेरा प्रोडक्ट है ये सैमसंग गैलेक्सी Z Flip है, ये मॉडल है और इसको मुझे आज डिस्क्राइब करना है जैसे कि मुझे असाइनमेंट दिया गया है। ये मैंने कैटेगरी ली है, ये मेरा असाइनमेंट है। इसमें जो कैटेगरी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की है और इसका टाइटल जो है ये 161 कैरेक्टर्स का है और उसमें अकॉर्डिंग टू द रूल्स ब्रांड नेम जो है वो सैमसंग गैलेक्सी है। मॉकअप जो है इसका वो फोल्डिंग है, फोल्डिंग ग्लास है। जी ठीक है, वेल डन। इसके कैरेक्टर कितने होने चाहिए टाइटल के? 120 to 150। ये सर आवाज़ बंद हो गया शायद। जी चेक कर रहे हैं मेरे सामने। नहीं, करेक्टर जो है ना वो 200 तक लिख सकते हैं आप। जी ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे सामने पे है, जो प्रेजेंट करोगा मैं क्वेश्चन उससे आज करूंगा सिर्फ, ठीक है। हाँ, उन्हें आंसर नहीं आता फिर हेल्प आउट कर सकते हैं आप। मेरे सामने चेक कीजिएगा ये क्या इशू आ रहा है आपका। आई थिंक दैट आप शेयर कर दो स्क्रीन और फिर सामना जो है वो स्टैंड कर देते हैं। जी मैं चेक करता जी मिस आमना के वो जो इशू है रिजॉल्व होने तक कोई और कर दे स्टार्ट। मैं कर रहा हूँ। जी सलमान, जो आपके जी। ग्रुप में करना चाह रहे करें। जी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जी विजिबल है स्क्रीन। ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट है, टी शर्ट प्रोडक्ट है, ये वर्कआउट टी शर्ट है। इसमें मेरा जो कैटेगरी क्लॉथिंग है, ब्रांड नेम वर्कआउट टी शर्ट है और मॉकअप है मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। ठीक है। इसमें ये मैंने टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल में फर्स्ट पे मेरा आ गया ब्रांड नेम, सेकंड मॉकअप, उसके बाद मेन कीवर्ड और उसके बाद रिलेटिव जो है कीवर्ड्स आ गए। एंड पे मैंने उसका मटेरियल डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन है मेरे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी ये हेडिंग थोड़ी
गलत हो गई है। सबसे पहले बुलेट्स पॉइंट है। बुलेट पॉइंट में मैंने उसका मटेरियल डिस्क्राइब किया, उसके बाद उसके जो फंक्शंस हैं, क्विक ड्राई, रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और ये सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया। एंड पे ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैंने अपने ब्रांड के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ब्रांड हमारा कौन सा है और कब से काम कर रहा है, और हमें एक टैग मिला लाइसेंस बाय कॉटन काउंसिल इंटरनेशनल, ये हमें टैग मिला हुआ है, ये लाइसेंस तो हमें मिला हुआ है ब्रांड को। और इसके बाद बताए हुए हैं इसके फीचर्स डिस्क्रिप्शन में। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये मैंने ऊपर बुलेट्स पॉइंट में बताया और इधर मैंने मजीद डिस्क्राइब करके बता दिया हुआ है। और एंड पे ये नेक्स्ट पैकेज डिटेल में पैक ऑफ 3 बेच रहा हूँ, और ये वर्कआउट टी शर्ट है, जिम वर्कआउट। मटेरियल डिस्क्रिप्शन में बता दिया। अब पैकेज कंटेंट इसमें साइज मैंने इमरान भाई सॉरी, आप ये क्या आप दे रहे हैं, बुलेट पॉइंट दे रहे हैं ऊपर वाले? नहीं, ये डिस्क्रिप्शन है। बुलेट पॉइंट्स ये ऊपर हो गए हैं, ये हैं बुलेट पॉइंट। ये उसकी हेडिंग है, नीचे डिस्क्रिप्शन की है। ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने हेडिंग बनाई हुई है। सबसे पहले मैंने अपने ब्रांड के बारे में बताया है, हमारा ब्रांड क्या है, ठीक है। और उसके बाद उसके फीचर्स बताए हुए हैं, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। उसके बाद पैकेज डिटेल बताई हुई है, ये 3 पैक है। वर्कआउट शर्ट फॉर मैन क्विक ड्राई, ये इसके फीचर्स हैं। इसके बाद मैंने बताया हुआ है मटेरियल, ठीक है। मटेरियल 95% कॉटन प्लस 5%। और ये इसके बाद मैंने साइज की डिटेल्स बताई हुई है, ठीक है। ये मेरे पास साइज है, एक साइज में ये अवेलेबल है। ये मैंने सबके साइज में स्मॉल साइज और उसके डायमेंशंस भी मैंने मेंशन कर दी हुई है, ठीक है। और एंड पे मैंने थोड़ी सी बता दिया है कि इसमें कुछ अलाउंस हो सकता है 1 to 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। लेट्स फॉर ये एंड पे जो है XXL 64 सेंटीमीटर है, और इसमें 1 to 2 सेंटीमीटर अप या डाउन हो सकता है। और ये बता दिया होगा कि एक सेंटीमीटर में इंचेस कितने होते हैं, ठीक। ये डिस्क्रिप्शन मेरी हो गई है। डिस्क्रिप्शन अगर ऐसे हम लिख देंगे ना, तो फिर अगर इसी को कॉपी करके मैं अमेज़न पे पेस्ट करूंगा तो ये एक ही पैराग्राफ बन जाएगा, और ये अलग अलग से हेडिंग्स नहीं बनेंगी। इसको हेडिंग्स बनाने के लिए ना हमें HTML में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये HTML की वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट, तो आप नेट पे कोई जाके गूगल पे सर्च कर लें, और जो सबसे पहले आएगी Amazon HTML कन्वर्टर, ठीक है। इसमें बहुत सारी खुल जाएंगी आपके सामने, और इनमें से बहुत सी अच्छी भी हैं। ये रिकमेंडेड है, इस ने हमें रिकमेंड किया। ये फर्स्ट वाली है सेलर ऐप के नाम से ये है। इधर जाके आपने डिस्क्रिप्शन जो है कॉपी करनी है ये सारी, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कॉपी किया और जाके पेस्ट कर दिया। ये वेबसाइट खोलेंगे ना, ये आपसे मांगेगा अकाउंट वगैरह की डिटेल्स वगैरह, उसको आप रहने दें, क्रॉस कर देंगे। इधर जाके पेस्ट करेंगे ना, तो ये हमारी कोडिंग्स आ जाएगी, ठीक है। इस कोडिंग को हम लोगों ने कॉपी करना है, इधर से कॉपी HTML कोड, ये आ जाएगा आपको कॉपीड। इसको कॉपी करके हमने जब Amazon के ऊपर लिस्टिंग करेंगे ना, तो उधर पेस्ट करना है। अगर हम ऐसे ही जैसे वर्ड की फाइल को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो फिर ये हेडिंग्स नहीं बनेंगी। ये हेडिंग बनाने के लिए आपको वो HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एंड में मैंने सर्च टर्म बता दिए। सर्च टर्म वो होती हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, ये बेसिकली होते कीवर्ड्स ही हैं जिनसे आपकी शर्ट जो है ना, शर्ट प्रोडक्ट सर्च हो सकती है।
ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है पैक ऑफ 3, इधर मैंने मेंशन कर दिया बंडल ऑफ 3 टी शर्ट, ठीक है। ऊपर मैंने मेंशन किया है जिम वेयर टी शर्ट और इधर बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग टी शर्ट। इस तरह ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आप प्रोडक्ट सर्च की जा सकती है, ठीक है। ये जैसे ये भी ये प्री सरप्राइज्ड गिफ्ट, ये गिफ्ट भी किसी को दिया जा सकता है, ठीक है। ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक। ये मेरा हो गया। और इसको हमने एक्सेल की शीट पे कन्वर्ट किया था। एक्सेल का आप सबने क्या ये एक एक्सेल की मुकम्मल शीट बनाई हुई थी, उसमें हमने ये कैटेगरी और SKU, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, ये सब कुछ किया था। इसमें ये इमेजेस भी हम लोगों ने ना ये लगाई थी, ठीक है। ये इमेजेस का जो टॉपिक है, ये इसमें ये है कि इमेजेस आप कोई URL उसका जनरेट करना पड़ेगा। ये जनरेट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, मेगा है, ड्रॉपबॉक्स है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो जो है ना रिकमेंडेड ये है मेगा, जो प्रोफेशनली यूज, जो ड्रॉपबॉक्स जो है ना रिकमेंडेड है, ये प्रोफेशनली यूज होती है। वैसे मैंने इधर जो है ना की हुई है गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स में भी मैंने लिस्टिंग किया है, उसके लिंक नहीं मैंने पेस्ट किया, इधर ये है, ठीक है। और एंड पे ये मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जी, वेल डन सुलेमान, बहुत अच्छे तरीके से आपने ब्रीफ कर दी जी। ठीक है, काफी है, टाइम अप हो गया, 12 मिनट हो गया जी। और किसी को कोई क्वेश्चन है सुलेमान से तो कर सकते हैं। अच्छा, छोटी सी चीज है, ऊपर ब्रांड नेम में वर्कआउट टी शर्ट लिखा हुआ है, ये ब्रांड नेम शालकुल कलेक्शन होना चाहिए आई थिंक, और प्रोडक्ट वर्कआउट। जी जी, ये मिस्टेक हो गई है, थैंक यू। और दूसरा, ये जो गूगल ड्राइव है, इसका लिंक इसके अगर करेंगे तो इसके लिए तो आप जोन से उसको यूज करने वाले के लिए आपको जोन से एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, तो वो मसला नहीं करेगा? नहीं, गूगल ड्राइव का आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूं, कोई भी उधर जाके ना गूगल पे सर्च करेगा, इधर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मेरे एक्सेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये इधर ये देखें अनएबल टू एडिटिंग, ये एडिटिंग का नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक लिंक इधर से ना कोई कॉपी करके कोशिश करता हूँ। इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। लिंक को आप किसी भी जगह पे जा, गूगल, ये लिंक बेसिकली वो होता है जो आपको शो हो जाता है, ठीक है। इधर पेस्ट करेंगी ना, एंटर करना, आपके सामने वही प्रोडक्ट ये देखें। नहीं, आपको तो शो हो जाएगा, लेकिन किसी और के लिए आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, इस वजह से नहीं, मैंने कोई प्राइवेसी नहीं लगाई है, सबको शो हो जाएगा। आपको भी मैं यहाँ पे ये मिस अरसलान ये कहना चाह रही हैं कि जो आपका ईमेल है, ये आप पर्सनल यूज के लिए करते हैं। अगर आप इसे करते हैं तो फिर आपको पब्लिक करना पड़ेगा। इसमें आपके हजारों चीजें हो सकती हैं पर्सनली, इसमें फिर अगर किसी को एक्सेस देंगे तो ईमेल की एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस ईमेल में आपका वही पासवर्ड होता है, वही सब कुछ होता है। सर ये ठीक, आपने ठीक है, लेकिन ये है कि इसके लिए एक्सेस की जरूरत नहीं होती है। मैं पर्सनली आपको लिंक शेयर करता हूँ, वो सिर्फ ये पिक्चर ही शो होगी, ये पूरे का पूरा मेरे एक्सेस आपको नहीं, आपके शो साथ होगी, कोई मसला नहीं ये सबको। बाकी ड्रॉपबॉक्स जो रिकमेंड किया गया है वही बेस्ट है प्रोफेशनली, जिस तरह आपने कहा है जी। मैंने बता दिया कि ये ड्रॉपबॉक्स प्रोफेशनली है, वही रिकमेंडेड भी है, वही यूज होता है। लेकिन ड्रॉपबॉक्स भी मेरे पास है, उसमें ये लॉगिन का कोई मसला आ रहा है, मैं आपको अगर टाइम दे तो लॉगिन करके मैं आपको उसमें भी दिखा सकता हूँ। नहीं, फिर लास्ट पे टाइम बचा तो फिर, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा वो बताना है वर्ड कैसे यूज करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को MS वर्ड का नहीं समझ आ रही, वो भी मैं चाह रहा हूँ लास्ट 5 मिनट में वो भी बता दूं, तो इसलिए आप कोशिश करें जल्दी से अपने कवर करें जी। किसी और जी, ऑलमोस्ट आपके 5 के 5 स्टूडेंट है ना, सारे करने के लिए रेडी है ना? जी, मैं करूंगी, मैं आमना जैदी हूँ। पहले मेरी असाइनमेंट जो है वो सलमान ये जैद शेयर करेंगे। मेरे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो शेयर करेंगे, मैं डिस्क्राइब करूंगी। चलें, ठीक है, श्योर, ठीक है। मुझसे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर स्टॉप शेयरिंग कर दूं। जी, वेल डन सुलेमान, आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, आप स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं। वेल डन जी, थैंक यू सर।
ज़ैद आप मेरी प्रोडक्ट शेयर कर दीजिए प्लीज़। सर ये तरीका जी जो स्क्रीन आप शेयर हो गई। जी, जी, हो गई। सर ये जो आपने ड्रॉप बॉक्स का बताया है, तो वो तो यही तरीका बताया है जिस पे इन्होंने अभी किया है। तो यूआरएल तो जैसे किसी वेबसाइट की तरह ही काम करता है, तो उसपे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब वो तो हर कोई उसकी हर किसी की एक्सेस होती है उसके ऊपर उसके साथ। जी, गूगल ड्राइव का मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको बताया था ना कि आप ड्रॉप बॉक्स का करवा रहा था, उस वक्त मैंने कहा था गूगल ड्राइव भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होता है, वो पर्सनल ईमेल हम अपने फाइल्स वगैरह भी अपलोड करने के लिए यूज करते हैं, उसे प्रोफेशनली यूज नहीं हम लोग करते, बहुत रेयर केसेस में करते हैं। अदरवाइज यही होता है कि हम अपनी पर्सनल चीजें अपलोड कर देते हैं। ड्रॉप बॉक्स क्या है, ये प्रोफेशनली यूज हो रहा है और अमेजोन की मार्केट में ये सबसे ज्यादा यूज होता है, जितना भी काम हो रहा है वो ड्रॉप बॉक्स से हो रहा है। ठीक है, इन सही। केस जब आपने इमेजेस का यूआरएल जनरेट करना है, तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि लिस्टिंग कर रहे हो आप सेलर सेंटर पे, तो जो मैन्युफैक्चरर है या जिसका अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉप बॉक्स पे इमेजेस फॉरवर्ड कर सकता है, शेयर कर देगा, आप वहां से डायरेक्ट उसका यूआरएल उठा के पेस्ट कर देंगे अपनी लिस्टिंग में, जी, जी, तो ठीक इसलिए है। हम ड्रॉप बॉक्स यूज करते हैं। सही। सर जी ये अब मेरा प्रोडक्ट है जो मैंने स्टार्ट लिया करें। है, मेरा प्रोडक्ट है और इसको मैंने सर्च जो है वो मॉडल से नहीं किया, यानी सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप से मैंने इसको नहीं सर्च किया, मैंने इसको फोल्डिंग मोबाइल से सर्च किया है और मैं सर्च टर्म्स आपको एंड में दिखाती हूँ। डिस्क्रिप्शन शेयर कर दीजिए प्लीज़, सॉरी प्रोडक्ट लिस्टिंग शेयर कर दीजिए। जो आज का हमारा असाइनमेंट है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसके बारे में जो आपने हमें रूल्स बताए, जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। एक तो पहला तो है टाइटल है, फिर बुलेट पॉइंट्स हैं और डिस्क्रिप्शन और फिर उसके बाद सर्च टर्म। क्योंकि आपने कल डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा था कि पहले आपने जो इधर कल लेक्चर दिया था उसमें आपने कहा था कि डिस्क्रिप्शन पहले आएगी, तो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मेंटेन किया है। खैर बहरहाल उन्होंने बताया ज़ैद ने कि पहले बुलेट पॉइंट्स आते हैं, आपने भी फिर बाद में ऐसे ही उसको डिस्क्राइब किया हुआ था, तो इंशाल्लाह आइंदा मैं इसका ख्याल रखूंगी। अच्छा, इसका टाइटल, इसका जो कैटेगरी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसका जो टाइटल है उसके 161 कैरेक्टर्स हैं और इसमें उस टाइटल के रूल के मुताबिक जो इसका ब्रांड नेम है वो सैमसंग गैलेक्सी है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी आ रही है। और इसका जो मॉकअप है वो फोल्डिंग है, फोल्डिंग ग्लास है। उसके जो जिस चीज़ जो इसको सेपरेट करता है इसकी कैटेगरी को, और इसकी जो मेन कीवर्ड्स हैं वो सेल फोन है और इसकी जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं वो यूएस वर्जन है और जो मटेरियल है वो ग्लास है और डायमेंशन इसकी 256 GB स्टोरेज के हिसाब से है और कलर इसका ब्लैक है। ये टाइटल है इसका टोटल। और इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन आती है उसमें जो ट्रैक्टर है वो मिनिमम 1000 एंड मैक्सिमम 2000 होनी चाहिए और मेरे ट्रैक्टर्स 1027 है और उसमें मैंने कोशिश की है कि इसको हेडिंग्स के तौर पर लिखा जाए। मैंने लिया तो कॉपी पेस्ट ही किया है, लेकिन मैंने इसके ट्रैक्टर्स को भी, इसके डिस्क्रिप्शंस को भी और कम ज़्यादा करना है, कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन करना है वो मैंने खुद से किया है इसके अंदर। और इसके अलावा जो इसके बुलेट पॉइंट्स हैं वो 5 होने चाहिए और ईच बुलेट पॉइंट शुड बी कंटेन 200 टू 100 कैरेक्टर्स और मैंने इसमें तकरीबन 150 कैरेक्टर्स एक बुलेट पॉइंट में तकरीबन शायद यूज़ हुए हैं। और इसके अलावा जो सर्च टर्म है वो मैंने इसके मॉकअप से ली है, यानी मैंने इसको फोल्डिंग मोबाइल से इसके सर्च टर्म को लिया था जो एंड में है। अगर आप नीचे देखें, आप इसको जरा स्क्रॉल करके नीचे ले आइए ज़ैद, इसके सर्च टर्म में इसमें ये जो मेरी सर्च टर्म्स है इसमें ये देखिए कि नीचे फोल्डिंग सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल जो है ना, फोल्डिंग सैमसंग फ़ोन, मैंने इससे इसको सर्च किया था। उसके बाद फिर बाकी लेटेस्ट सैमसंग फ़ोन और सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स, इसके अलावा इन टर्म्स के साथ भी मैंने इसको सर्च किया है। लेकिन इसका जो मेन सर्च टर्म है वो है फोल्डिंग सैमसंग और इसका जो
टिपिकल इसका वर्ड कीवर्ड है वो फोन है, क्योंकि मोबाइल तो अक्सर चीजें होती हैं और सैमसंग की कैटेगरीज बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए ना मोबाइल से ना सैमसंग से, उसके लिए फोन जो है वो हमें उसके साथ लाजमी यूज करना पड़ेगा। और ये इसकी कैटेगरीज हैं। और इसके अलावा जो कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में सब लोग पहले ही बता चुके हैं कि, और HTML के बारे में भी सब लोग पहले बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन कितनी होनी चाहिए और उसको कैसे कन्वर्ट करना चाहिए वो भी आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है। इसके अलावा जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है, जो सर ने हमें अब तक करवाए हैं कॉलम्स, वो टोटल 28 कॉलम्स हमने किए हैं और मेन कॉलम्स 17 कॉलम्स थे, वो हमने फिल किए हैं। इसके अलावा टूल्स जो है सर ने अब तक हमें 2 बताए हैं, जिनमें करैक्टर काउंटर है और ड्रॉप बॉक्स है। और तीसरी असाइनमेंट ये है जो हम आज कर रहे हैं, ये अब तक की हमारी जो प्रोग्रेस है वो ये है। थैंक यू सो मच। जी मिस आमना, आप SKU और पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन को एक्सप्लेन कर दें काइंडली। जी सर, SKU जो है वो ब्रांड नेम है जो कोई भी सर मेरी आ रही है आवाज सर। SKU जो है वो ब्रांड नेम होता है जो खुद मतलब हम VA जो है वो अपनी तरफ से किसी भी ब्रांड के लिए नाम रखता है, कि जैसे कि सेलर जो जैसे कि मतलब मैंने रखा था, मेरी प्रोडक्ट थी बैग, लेदर बैग थी, तो मैंने उसका SKU रखा LB01, और स्मॉल के लिए S और पिंक के लिए PI, और इसी तरह LB01 लार्ज के लिए मैंने L और PI के लिए ये मैंने अपना SKU रखा था, जी जी मैंने अपनी तरफ से रखा था। और जी, ASIN ठीक जो है। है, SIN जो है जी जी, वो SKU एब्रिविएशन क्या है इसकी? SKU यूनिट, सॉरी सर, नहीं 2 मिनट इन्हें बोलने दे। 2 मिनट मिस कीजिए, 2 मिनट। मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। स्टॉक कीपिंग यूनिट। अच्छा। जी सॉरी, स्टॉक कीपिंग यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट। सेलर कीपिंग यूनिट। जी, इट कैन seller बी keeping- सेलर कीपिंग यूनिट या स्टॉक कीपिंग यूनिट, दोनों एक ही बात है। ठीक है सर। ठीक है। और ASIN अमेज़न से जी है। Amazon आगे। ASIN अमेज़न स्टॉक स्टैंडर्ड। अमेज़न स्टैंडर्ड, जी अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी गुड। जी, वो जो अमेज़न की तरफ से ठीक है। allot पेरेंट होता है। चाइल्ड वेरिएशन पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन जो है, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन में पेरेंट जो है वो मेन कैटेगरी है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। आगे उस कैटेगरी, आगे उसकी जो कैटेगरीज होती हैं और जो उसके साइज या उसके कलर्स या जो भी चीजें होती हैं वो उसकी चाइल्ड कैटेगरी में आती है। जी ठीक है। अच्छा, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन अगर मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट है तो उसकी भी चाइल्ड होंगे? नहीं, उसके चाइल्ड नहीं होंगे, वो सिर्फ पेरेंट कैटेगरी होगी। ठीक है। और पेरेंट में मतलब क्या चीज, चाइल्ड्स में क्या वेरिएशंस आ सकती हैं, क्या कोई मतलब चाइल्ड पेरेंट में के टाइटल में कितना बनाऊंगा, कहाँ तक? पेरेंट का टाइटल जो है वो उसके उसमें वही 4-5 चीजें जो आपने बताई थी कि उसका ब्रांड नेम और मॉकअप और मेन कीवर्ड्स जैसे आएंगे, और स्पोर्टिंग कीवर्ड जो, और मटेरियल डायमेंशंस वगैरह, कलर्स उसमें असाइन किया जाएगा वो जी उसी पेरेंट में डायमेंशन और कलर भी आ जाएगा ना? जी आएगा ना? आएगा ना? ऐसा ही है सुलेमान? नहीं सर, पेरेंट्स में सिर्फ सॉरी नहीं, उसमें वो नहीं ब्रांड आएगा, उसमें सिर्फ ब्रांड नेम मॉकअप आएगा और मेन कीवर्ड्स आएंगे। जी ठीक है। और जो वेरिएशन होती है हमारी मोस्टली किन 3 चीजों पे होती है? हमारा प्रोडक्ट वेरिएट करता है आपस में, किस किस चीज पे कर सकते हैं वेरिएट, कोई आइडिया आपको? साइज में और कलर में, और साइज और कलर, जी इट कैन बी मटेरियल। साइड कलर मटेरियल से। जी ठीक गुड। और किसी को कोई क्वेश्चन करने में सामने से तो कर सकते हैं या कर सकती हैं। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हूँ इस वक्त, कुछ नहीं, it's बैकअप okay. की प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नहीं बहुत अच्छी होगी आपकी प्रेजेंटेशन, वेल डन।
ठीक है, इट्स मीन किसी का नहीं है, तो सारे अल्ट्रा लेजेंड बैठे हैं, इज इट सो? जी सर बिल्कुल, वो तो लेकिन मुझे अपना पता है, मैं बिल्कुल रॉ हूँ, मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, जो कुछ आपने आप बहुत अच्छे बता रहे तरीके से हैं। प्रेजेंट किया, नहीं आपने अच्छी प्रेजेंट किया, ऑब्वियस सी बात है फिर होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह सेट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन ये चीजें कि ये माइंड में रखने वाली है, अभी जो क्वेश्चनिंग की है मैंने, ये चीज आपको नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, जी ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जरूर। किसकी टर्न है जी? नेक्स्ट किसकी है? सर मे आई गो नाउ? यस यू कैन। थैंक यू। जी सुलेमान, कौन कर रहा है प्रेजेंट अब? हेलो, हाँ जी मैं कर रहा हूँ रिजवान। जी रिजवान हैंड स्क्रीन शेयर हो रही है? हैंड शेयर लगी आवाज आ रही है? ठीक जी, ठीक है, आ रही है आवाज भी और स्क्रीन भी विजिबल है, स्टार्ट करें आप। ठीक। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो प्रोडक्ट मैंने चूज की है ये चेयर है, फोल्डेबल चेयर, यूजुअली पोर्टेबल चेयर यूज होती है आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, फिशिंग हो गई, कैंपिंग हो गई। तो ये तो इसका एक प्रोडक्ट टाइटल दिया है मैंने, अगेन इसको थोड़ा जैसे सबने एक्सप्लेन किया, पहले आपका ब्रांड नेम आ गया, इसको मैंने अपने ब्रांड नेम दे दिया कॉपर्स कलेक्शन, एक्सप्लोर द नेचर, मॉकअप हो गया। तो नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज, जहाँ ये चेयर आप लेके जा सकते हैं बैठने के लिए, एंजॉय करें नेचर को इस तरह से। नाम इसका है मून चेयर। बाकी इसके कुछ हेल्पिंग कीवर्ड्स होते हैं, इसके फीचर्स भी एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं, अल्ट्रा लाइट, फोल्डेबल, पोर्टेबल और एक्टिविटीज किन किन एक्टिविटीज के लिए आप यूज कर सकते हैं इसका। आउटडोर फिशिंग, कैंपिंग, पिकनिक, हाइकिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। मटेरियल जो जिस मटेरियल की बनी हुई है, नायलॉन की बनी हुई है, स्मॉल है, ग्रीन। अब इसमें बहुत सारे डायमेंशन हो सकते मतलब आ जाती हैं इसकी, बैक फिट, हाइट, फिट, जो कपड़ा है इसके डायमेंशन, तो वो सारे डायमेंशन भी है। जस्ट फिलहाल इसका मैं स्मॉल कैटेगरी फर्दर एक्सप्लेन हम कर सकते हैं इसको डिस्क्रिप्शन में। 5 बुलेट पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहले तो कन्वीनियंस और पोर्टेबिलिटी के लिहाज से कि भाई हम इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं और कन्वीनियंट है। बहुत बड़ी बड़ी चेयर्स गाड़ी में रखी जा सकती हैं, आप इसको फोल्ड करके छोटे से बैग में डाल के गाड़ी में रख लो जब मिल जाएगा। और कितना किलो का बंदा 15 से बैठ सकता है, कम से कम 40 किलो का, तो मतलब मजबूती भी है इसके अंदर। तो डिफरेंट की फीचर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में। बयान में इसके डायमेंशंस को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, जो कि मैं टाइटल में ज़्यादा नहीं कर सकता। इसका वजह है आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, मेरी आवाज सब क्लियर? जी थोड़ा सा इको आ रहा है, आई थिंक सो। हैंड फ्री एक बार प्लग आउट करके फिर अगेन प्लग इन करें जी। नहीं रिजवान, वॉइस क्लियर नहीं है यार। हाँ जी, अब ठीक है आवाज? जी अब बेहतर है, बट स्टिल इको है। बेहतर है पहले से। ओके ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी करें कंटिन्यू। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स मैं बता रहा था उसमें सेकंड बुलेट पॉइंट में मैंने कहा कि टाइटल में बहुत डायमेंशंस और वेट और हाइट मैंने लिख सकता था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया बुलेट पॉइंट्स के अंदर। वेट लिखा था, मजीद डायमेंशंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे कस्टमर को। फिर कंफर्ट का एक बुलेट पॉइंट बना दिया, कंफर्टेबल है क्योंकि इसका डिजाइन है जो है वो कंफर्ट की तरफ एक्सटेंड कर दिया बुलेट पॉइंट। फिर सिक्योर, जैसे कि इसके जो सीट है उसके नीचे प्लास्टिक लगा हुआ है, आप देखें पाँव से बना हुआ है, जिसकी वजह से स्लिप नहीं होगी चेयर। वेट एरियाज में आप रख सकते हैं, बैकग्राउंड में रहते हैं, तो सिक्योर है बैठने से रिलेटेड। वारंटी, एक बुलेट पॉइंट में वारंटी एक्सप्लेन कर दी कि 6 महीने की वारंटी है, आप उसको मनी बैक गारंटी इन केस अगर चेयर आपको पसंद नहीं आती। तो डिफरेंट कन्वीनियंस के लिहाज से, डायमेंशन, फीचर, सिक्योरिटी, वारंटी के लिहाज से 5 बुलेट पॉइंट्स में अभी डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया कि भाई चेयर हम दे रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं है। हेलो जी आपकी आवाज क्लियर है?
जी प्रॉब्लम आ रिजवान, रही है आपकी आवाज? यार इको बहुत आ रही है, या तो फिर मे बी आपकी स्पीड बहुत तेज हुई हुई है, ठीक है, बहुत ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा। इनकी स्पीड तेज है। मेरी शायद ठीक शायद है। मेरे बोलने की शायद मैं स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ। सर ये हमारे ग्रुप में ये बोलती ऐसे तेज तेज है। अच्छा चले रिजवान, थोड़ा सा यार, हाँ कंप्रोमाइज ओके करें। ओके, मैं थोड़ा आहिस्ता एक्सपेक्ट कर देता हूँ। जी गुड। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर तो पहले मैंने बताना है कि चेयर जो है प्रोडक्ट है हमारी, और किन किन एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हो, और आपको चेयर चाहिए क्यों, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम जाते हैं कि बैठने की जगह नहीं होती आपके पास, मैच देखने जा रहे हो ग्राउंड में, बैठने की जगह नहीं है, कुर्सी रख दो वहाँ पे और बैठ जाओ। तो पोर्टेबल चेयर एक जो है प्रोडक्ट, तो उसके फीचर्स अगेन जैसे बुलेट पॉइंट में भी आप फीचर बता सकते हैं, और वही फीचर्स आप थोड़े फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अलग हेडिंग देके। अब ये चेयर्स यूजुअली होती हैं, ये पीसेज में आती हैं आपके पास, तो आप इन पीसेज को जोड़ोगे कैसे, ठीक है, और किस तरह से आपने इसको असेंबल करना है, तो थोड़े से कुछ इंस्ट्रक्शन का मेंशन करते हैं कि चेयर को असेंबल कैसे करें। नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में थोड़ा बता दिया, तो जो जो डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा हेडिंग्स में कर दें ताकि पढ़ने में आसानी हो, विजिबिलिटी अच्छी हो इसकी। बाकी करेक्शन में काम किया तो उसके 1000 से ज़्यादा हैं करेक्टर्स उसके लेजेंडरी रेंज में। HTML कोड आप इसका कन्वर्ट करके लिख सकते हैं अपने पास। सर्च टर्म्स इसको डिफरेंट तरीके से सर्च किया जा सकता है। सिंपली कोई चेयर लिख दो तो भी सर्च हो जाना चाहिए, फोल्डेबल चेयर लिख दो तो भी सर्च हो जाना चाहिए, पोर्टेबल चेयर, आउटडोर सीट, फिशिंग चेयर, पिकनिक चेयर, कैंपिंग चेयर, तो डिफरेंट सर्च टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। तो कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, यार ये एंड पोर्टेबल एंड का ए बड़ा नहीं आएगा, और दूसरे ये एंड लाजमी है प्रोडक्ट टाइटल में। ये एंड एक कनेक्टिंग कीवर्ड वर्ड होता है, इसका पता कर लो फर्स्ट लेटर को। और ये जो तीन वर्ड्स हैं, हाँ वो मैं बताता हूँ वो वजह क्या है इसकी, कि ये जो तीन है ये इसकी फीचर्स को बता रहे हैं, अल्ट्रा लाइट, वजन में कम, फोल्डेबल, और ये जो कॉमास हैं ये डिफरेंट एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसे एंड, ये दोनों एंड डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फीचर्स और एक्टिविटीज। तो एंड का कैपिटल नहीं होगा क्योंकि कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड्स को कैपिटल में नहीं करते। जी एंड का वर्ड छोटा हो सकता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन या तो एंड लगाएं या फिर कॉमा लगाएं, एक चीज लगाएं, दोनों चीजें साथ ना लगाएं, ठीक है। या एंड लिख दें या कॉमा लगाएं। बाकी बेस्ट हो गया, आपकी असाइनमेंट तो अच्छी थी, ठीक है। थोड़ा सा वॉइस का डिस्टर्बेंस आई, लेकिन मुझे सही क्लियर समझ आ रही थी क्योंकि मेरा फोकस इस साइड था, ठीक है। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है, वेल डन रिजवान जी। नेक्स्ट सर नहीं, मेरा well done, क्वेश्चन एक सर से है। जी जी सर मोस्टली ये होता है कि कोई बंदा जब बायर प्रोडक्ट खरीदता है और बाद में वो ना ऑर्डर कैंसिल कर देता है, ये क्या है कि आई हैव चेंज्ड माय माइंड, क्या डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, चेंज ऑफ माइंड नॉट एप्लीकेबल या इस तरह का कुछ? क्योंकि जब ना यार देखिए, जब आपके पास कोई कस्टमर फाइवर के थ्रू आया ना तो पेमेंट पहले कर चुका होगा, ठीक है। रेयर केसेस में ऐसा हो भी जाता है कि इन केस ये नॉर्मल आपके पास आता है, ये हम अपने टॉपिक से हट के कर रहे हैं बात, लेकिन मैं थोड़ी सी क्लियर करूंगा फर्दर जब हम डिटेल में जाएंगे, एंडिंग पे आपकी हर बात क्लियर की जाएगी। जब वैसे आता है, अगर डायरेक्ट प्लेटफॉर्म हमारा व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आता है या इंस्टा के थ्रू आता है या फेसबुक के थ्रू आता है, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे हम ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। अगर इन प्लेटफॉर्म से आते हैं हमारे पास तो वहाँ पे क्या होता है, या तो हम रखते हैं कि भाई 20% एडवांस दें, 30% एडवांस दें या 50% एडवांस दें। इन केस ट्रस्ट लेवल, जब कम्युनिकेशन होती है ट्रस्ट लेवल जनरेट हो जाता है। जब आपस में कम्युनिकेशन होती है वहाँ पता चल जाता है ये बंदा सिर्फ चस्के लेने आया है या काम करवाना है, वहाँ आपको क्लियर हो जाता है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अमेज़न के ऊपर हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट कर दी हुई है, वो कोई बायर हमसे खरीदता है, क्योंकि हम अगर FBM कर रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली बात है कि हम लोगों को शिपिंग चार्जेस वगैरह पड़ जाएंगे, हम लोगों ने शिप कर दिया वो आपको ऑर्डर जी
और ऑर्डर शिपो- कैंसिल कर देगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ना। नहीं, हम क्या ऐसा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख सकते कि वो ऑर्डर कैंसिल करता है, सिर्फ यही बोल के कर देता है आई हैव चेंज्ड माय माइंड, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन अमेज़न ने रखी हुई है होता उसमें। है, लेकिन इससे आपको वो थोड़ी सी रेपो का आता है, हो सकता है कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन रेपो का आता है ना थोड़ा सा कि रेपो होती है इफेक्ट, अदरवाइज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी कि डिस्क्रिप्शन में हम बहुत ये रेयर मेंशन केसेस कर होते हैं। सकते हाँ डिस्क्रिप्शन में जी, हम कर ये सकते मेंशन हैं। कर सकते हैं कि चेंज ऑफ माइंडसेट नॉट एप्लीकेबल। जी आई थिंक अमेज़न पे ये नहीं करना चाहिए। जी, करना नहीं मेरी आवाज आ रही है चाहिए, मेरी? recommend कर रहा हूँ। अमेज़न पे ये नहीं करना चाहिए, वैसे भी आप जो है उनको 7 दिन की वो रिटर्न पाकिस्तान दे की रहे हैं आप। मार्केट, जी वो पाकिस्तान की मार्केट नहीं है। जब आप रिटर्न दे रहे हैं उन्हें कि ठीक है आप 24 और प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, कोई ऐसी वारंटी दे रहे हैं, ऐसी वारंटी दे दें एज कम्पेयर टू ये लिखने के कि आप प्रोडक्ट क्या करें, रिटर्न न करें। इससे आपके रेपो खराब होती है। और फिर क्या, जब आप वारंटी दे देंगे तो जब वो आप जो कोई प्रोडक्ट ले आते हो, शॉपकीपर आपको कहता है कि भाई वारंटी, आप जाओ पेन यूज करो, ना पसंद आए तो वापस दे जाओ। कभी ले गए हो प्रोडक्ट वापस अपनी जिंदगी में? सर कोई भी नहीं लेता, जब कोई इस्तेमाल कर लिया हो तो फिर नहीं लेता ना जी कोई। ऐसा ही होता है वहाँ पे भी। तो ऐसे और ही वो पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं बैठे यार, वो जो करता है ना ऑर्डर, वो ऑर्डर कैंसिल, बहुत रेयर केसेस होते हैं, इन केस उससे जरूरत ना हो तो हो जाता है, ठीक है, और अदरवाइज होता नहीं। और फिर जब हमने कोई वारंटी वगैरह वाली बात की है, सॉरी 2 मिनट अफजल साहब, अगर वही वारंटी वाली बात कर दी है, उन्हें कह दिया कि आप 24 और मनी बैक गारंटी है, आप रिटर्न कर सकते हैं, तो फिर वो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए ना कि आप कैंसिल ऑर्डर नहीं कर सकते। रेपो पे इफेक्ट होगा और कुछ नहीं होता, रेटिंग इफेक्ट होती है। अच्छा सर, इसमें मैंने देखा कि आंसर भी होते हैं, फिर साथ में क्वेश्चन भी होते हैं, तो ये क्या लिस्टिंग में आता है या ये इसके बाद आएगा हमारे पास? क्या चीज? बाज़ जगह पे मैंने देखा है कि आंसर फिर उसी के क्वेश्चन भी मेंशन होते हैं लिस्टिंग के ऊपर नीचे जी जब जी हम जाते हैं, जी, तो ये क्या, ये हम ये आगे से बाद में करते हैं आते या? हैं, ये जब लिस्टिंग अपलोड कर देते हैं तो बाद में आते हैं, सवाल पूछते हैं वो कस्टमर्स। ठीक। जी चले, हम टॉपिक से बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो चुके हैं, टॉपिक की तरफ वापस आए। आपके कितने स्टूडेंट्स रह गए सुलेमान जिन्हें प्रेजेंट करना है? एक रह गया जी। हाँ जी, कौन रह गए हैं? मिस वजिया जी क्लास में है मिस वजिया? यस सर। जी स्टार्ट करें आप। जी विजिबल है स्क्रीन। हमारा टॉपिक लिस्टिंग के हवाले से मेरी कैटेगरी जो थी वो सेम और आउटडोर है। वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। कैटेगरी मेरी रिलेटेड थी वो सेम और आउटडोर की है, तो इसमें स्विमिंग क्लासेस स्टिल कम है, वॉइस बहुत कम है। वॉइस नहीं आ रही मैम। सर अब सही है? जी आप बेहतर है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हैंड फ्री एक बार प्लग आउट करके अगेन प्लग इन करें। बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है, बाकियों से पूछ लें। बाकियों को वॉइस क्लियर है, आ रही है कोई थोड़ी बहुत? बोले मिस वजिया। हेलो नो सर, माइक के पास हो, क्लियर आ जाएगी। सही। तो सर मेरे जो प्रोडक्ट है वो ये स्विमिंग क्लासेस थे, और इसमें जो मेरा प्रोडक्ट नेम है वो कूल बेबी केयर है। सर और वॉइस इससे क्लियर नहीं है, बहुत स्लो है। हेलो जी मिस, यस आपने हैंड फ्री लगाई हुई है मिस वजिया? यस सर, इंश्योर लगाइए। अच्छा एक बार निकाल के फिर ट्राई करें। अगर फिर भी नहीं होता तो हैंड फ्री का माइक जो है ना अपने मुंह के पास कर लें, उससे थोड़ा सा। हेलो अब क्लियर है? बेहतर है पहले से। जी बेहतर है। जी बेहतर है। जी बाकी सब माइक्रोफोन ऑफ कर दें और मिस वजिया का सिर्फ ऑन होगा, बाकी सब ऑफ कर दें। सर्च टर्म जो मेरा है वो स्विमिंग गॉगल्स है, और इसमें जो इसके फीचर्स थे वो एंटी फॉग है, यूवी प्रोटेक्शन है, वाइट विजन है, सॉफ्ट है, और जो मटेरियल मेरा है वो सिलिकॉन है, और साइज जो है वो एडल्ट ब्लैक है। बुलेट पॉइंट्स से मैंने जो किया तो वो डिज़ाइन फॉर ऑल है। ये तमाम
एडल्ट्स के लिए है, कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, सिलिकॉन फ्रेम है इसका, हायर एंटी लीक है कि ये लीक नहीं होगा, यूवी प्रोटेक्शन है, अल्ट्रावायलेट रेस से सनलाइट प्रोटेक्टेड है, ये हाई परफॉर्मेंस है, ये लेंसेज जो स्ट्रॉन्ग हैं और क्वेश्चन से अगर कस्टमर हो आर एलर्जिक टू सिलिकॉन, जो सिलिकॉन से एलर्जिक है, प्लीज डोंट ट्राई टू बाय दिस प्रोडक्ट। और डिस्क्रिप्शन में मैंने ये सारी ब्रांड के नेम दिया है, कलर्स दिए हैं, फ्रेम मटेरियल मेरा सिलिकॉन है, लेंस कोटिंग 94 ग्रेड, एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन है, ये सारा सारे पॉइंट्स दिए थे। ये मिनिमम जो होती है हमारी 1000 की होती है और मैक्सिमम हमारी 2000 वर्ड्स की होती है। इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके सेलर अप्लाई करके एचटीएमएल में कन्वर्ट करते हैं। The search terms in those swim goggles and swim goggles, anti-fog swimming glasses and silicone goggles, cool swim goggles, and इन को जो भी लिख के names को जो भी लिख के आप गूगल पे सर्च करेगा तो प्रोडक्ट हमारा शो हो जाएगा। सर्च टर्म्स होती है यहाँ पे, अगर हम swim goggles लिखेंगे यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट लिस्ट होगा, तो जितनी कैटेगरीज होंगी प्रोडक्ट जो है वो शो हो जाएगा। सारी सर्च टर्म्स आपको इसी तरीके से चलेंगे। सर वाइस नहीं आ रही। जी मिस्टर वजी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है अभी। कल से हैंड्स फ्री इशू कर रही थी बस। जी चलें सुलेमान, आप चेक आप अपने चलें मुझे असाइनमेंट एक बार ओवरऑल दिखा दें, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी ठीक है, आपने कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है, वेल डन। नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा और बाकी ग्रुप मेंबर भी कोशिश करें कि अपने जो गैजेट्स हैं वो थोड़ा सा रिपेयर कर लें, चेक कर लें A1 ने। बाकी आप सबने बहुत अच्छी कोशिश की है। बुलेट पॉइंट ऊपर लिखने बुलेट पॉइंट है वो नीचे लिखने, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उसने मतलब कि बुलेट पॉइंट लिख दिए हैं। जी बुलेट पॉइंट्स के अलग हैंडी है, देखिए स्टार्ट से दिख रहे हैं मिस वजिया, तो उनका टाइटल में मेरे करेक्टर सामने है। जी वो काउंट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन नीचे सॉरी ठीक है, ब्रांड है, कलर है, फ्रेम है, लेंस कोटिंग है, फिर नीचे ये सारे बुलेट, इसके पॉइंट्स जो हैं बुलेट डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स अलग हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो हेडिंग्स में हैं। जी डिस्क्रिप्शन HTML डिस्क्रिप्शन, जी गुड, जी नीचे जाए नीचे। जी वेल डन मिस जी, आपने भी बहुत अच्छी असाइनमेंट बनाई है। आप देख लें बाकी जिन स्टूडेंट्स जो अब कल किस ग्रुप की बारी है वो मैं बता देता हूँ। जी मिस सलमा, किसी का कोई क्वेश्चन है मिस वजिया से? कल फ्राइडे ऑफ हाँ नेक्स्ट वर्किंग डे जी, स्कूल लाइफ में कल का मतलब होता है नेक्स्ट वर्किंग डे, ठीक है, मंडे को। तो मिस सलमा आपके ग्रुप की होगी बारी और आपके पास अच्छा खासा टाइम है आपने अपने ग्रुप की, ठीक है। तमाम मेंबर मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ आपके ग्रुप मेंबर्स को, जी चेक कर लीजिएगा। मिस सलमा आप हैं और उसके बाद अरसलान है, देन मिस जवेरिया, फ़हीम, मिस हुमेरा, बिलाल राव, ठीक है, ये आपके ग्रुप में है।
Yes, अगर sir. अगर कोई भी इसमें चेंजिंग होती है तो मिस मरियम से कंसर्न कर लीजिएगा, ठीक है Okay, sir. जी। और बाकी अभी वर्ड पे किस किस को इश्यू है, वर्ड यूज नहीं करना आ रहा? MS वर्ड सबको यूज करना आता है? हमें तो थोड़ा बहुत सर अभी तक मैंने भी नहीं बनाई असाइनमेंट, मुझे भी नहीं यूज करना आता। जी मैं बस सिंपल दिखा देता हूँ, कोई नई बात नहीं है, ठीक है मैं समझा देता हूँ। MS वर्ड होना चाहिए, MS ऑफिस कर लें तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। जी ठीक है जी। जब आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। फाइल्स होंगी, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें, टेम्पलेट, ठीक है। हम सिंपल ये करते हैं, बिल्कुल ब्लैंक वाला, ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, जो लिखना है आप टाइप करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए क्या करना है, एंटर दबाना है। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एंटर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। बैक स्पेस से ऑब्वियस सी बात है रिमूव होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने कैप्स लॉक वगैरह को तो आपको पता होगा, कैप्स लॉक से हेडिंग बनानी है तो हेडिंग बनाएं, ठीक है। लेट्स मैं यहाँ हेडिंग बनाता हूँ, ये हेडिंग बनाई। अब मैं इसका साइज चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इस साइज चेंज कैसे करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, ये ऊपर यहाँ पे आ रहा है होम वाले टैब में, यहाँ पे ये देखे आ रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज स्टाइल, जो मैं मर्जी चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से साइज जो मर्जी मैं इसका करना चाहता हूँ, ये हेडिंग होगी। अगर मैं इसे अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक करना चाहता हूँ तो यहाँ बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक आई पे करूंगा तो इटैलिक हो जाएगा, यू पे करूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। और इन केस अगर मैं खत्म करना चाहता हूँ, इसका अंडरलाइन नहीं करना चाहता तो अगेन इसी पे क्लिक कर दूंगा तो ये इसके अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। सिमिलरली बोल्ड खत्म करना चाह रहा हूँ तो क्लिक करूंगा तो बोल्ड खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आपने हेडिंग करनी है, एंटर से नेक्स्ट लाइन पे जाना है। बाकी जो डिस्क्रिप्शन होगी आपने वो साइज अगेन आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। पहले ही कोशिश करें जो साइज आपने रखना है वो कर लें, या बाद में टाइप करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आप अगेन साइज चेंज कर सकते हैं। जिसने अभी ये सिलेक्ट किया और इसके बाद भी साइज चेंज कर सकती हैं, टाइप करने के बाद भी। सर ये ऑप्शन वॉइस मोबाइल नहीं पे आती नहीं आते, एक्सक्यूज मी सर, जी ये ऑप्शन मोबाइल पे नहीं आते ना? MS वर्ड में ऑप्शंस नहीं आते, वर्ड, बोल्ड और टैली के आने चाहिए। बोल्ड वाले आते हैं ना, साइज चेंज करने वाले नहीं आते सर? आते हैं। MS वर्ड अगर आप यूज करिए तो आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। आते हैं जी अच्छा सर, एक इसमें आते हैं। मेरे पास एक और एप्लीकेशन है, अगर आप अलाउ करें तो मैं स्क्रीन शेयर करके उसका थोड़ा सा बता दूं। जी, वो बेशक मैं ये बता लूं, फिर आप बता दीजिएगा और वो एप्लीकेशन ग्रुप में सेंड भी कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए, फाइल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बाकी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपने क्या डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, सिंपल। जब डिस्क्रिप्शन सारी लिख देनी है और अब आपने इमेज लगानी है, तो इमेज कैसे लगाते हैं, आप इमेज इंसर्ट पे जाते हैं, ऊपर देखें टॉप पे आ रहा है इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ जहाँ आपकी इमेज पड़ी होगी, जहाँ आपने सेव की होगी, वो ऑप्शन आएगा, वहां से आपने इमेज सेलेक्ट करनी है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली आपकी इमेज आ जाएगी। यहाँ से आप इमेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी रखना है। इस तरीके से आपकी इमेज हो जाएगी। यहाँ से आप साइड पे ले जाके इसका साइज अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है, जो आपने करना है, छोटा बड़ा। नेक्स्ट आप फिर आगे से यहाँ से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगेन। इस तरीके से आपने अपने फाइल्स बनानी है, ठीक है। ये MS वर्ड बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई अलजबरा, कोई इंटीग्रेशन नहीं आ रही, सिंपल चीज है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो आप समझा दें और फिर क्लास एंड कर दें। सर जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा MS ऑफिस मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सर पता नहीं, स्पेस सर है आपके लैपटॉप पे मोबाइल? तो मैं शायद वो इश्यू आ रहा हो। लैपटॉप पे तो जी मैं कर रही हूँ, वो तो मुझे समझ तो स्पेस आता का है किस इशू तरह है चलाना है। जी, स्पेस का इशू होगा, तो यही है वजह। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी अजहर साहब। सर बात ये है कि जैसे मैं टाइटल और बुलेट पॉइंट एक शीट पे करता हूँ, मैं नेक्स्ट शीट पे जाना चाहता हूँ, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ, नेक्स्ट शीट पे जाने के MS वर्ड में
MS वर्ड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस तस्वीर को मैं नेक्स्ट शीट पे ले जा रहा हूँ, यहाँ पे देखें मैं एंटर क्लिक, यहाँ देखें ऑटोमेटिकली ये देखें नेक्स्ट शीट आ गई मेरी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, हाँ मैंने शो ही नहीं की जी। इसमें देखें विजिबल है स्क्रीन? जी सर विजिबल है जी। देखें अभी यहाँ पे एंटर मैं करूंगा ना, ऑटोमेटिकली जब मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, जब एक पेज की स्पेस खाली खत्म होगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखें नेक्स्ट पेज पे आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, MS वर्ड का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ऑटोमेटिकली जितनी फाइल्स आपको चाहिए ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। ठीक है, वो PPT और एक्सेल की शीट में हमें करना पड़ता है ऐड न्यू, इसमें सिंपल हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सर जी। बाकी जो वो एक और यहाँ आपके ग्रुप में आपके क्लासमेट ने कहा है कोई और भी ऐप है, कौन सा ऐप है, नेम बताएं। सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसका थोड़ा सा बता देता हूँ, और एप्लीकेशन का नाम भी आपको शो हो जाएगा, उसकी पिक्चर वगैरह भी। नेम मुझे बता देना पहले, फिर आप शेयर कर लीजिएगा। ये है WPS ऑफिस, ये मोबाइल की एप्लीकेशन है जी ठीक है, ये WPS ऑफिस, ये शेयर सलमान आपको बता देते हैं, आप देख लें। ठीक है, मैं थोड़ा सा भी करने रेस्ट, तो मैं क्लास लेफ्ट कर रहा हूँ, बाकी आप समझ लें, उसके बाद मीटिंग एंड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हो जाए तो बता दीजिएगा।